हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ मल्टी इंटरवल स्टॉक स्कैनर। तो इससे पहले जो भी हम एनालिसिस करते थे ओवरबोट या ओवरसोल्ड की, तो उसमें हम क्या करते थे, कोई भी एक जो स्टॉक होता था, जितने भी हमारे पास स्टॉक्स होते थे उनको हम पिकअप कर लेते थे। एंड मैं जैसे ही कोई भी फाइल अपलोड करता था वो डे बेसिस पे मुझे ये बता देता था कि अ, जो मेरा स्टॉक है, कोई जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से कौन सा जो है ओवरबोट चल रहा है या कौन सा ओवरसोल्ड चल रहा है। राइट। तो ये एक चीज़ थी, बट वो एक जो मेजर ट्रेंड होता है स्टॉक का उसको वो स्किप कर देता था। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो टाइम इंटरवल जैसे कि हम बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ डे में ही हम उसे सेलेक्ट कर सकते थे, मल्टी इंटरवल उसमें ऑप्शन नहीं था। तो अभी मैंने क्या किया कि इसमें मल्टी इंटरवल भी डाल दिया है, जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और 1 दिन। तो ये 4 इंटरवल पे वो स्कैन करता है। और आप ये बता सकते हैं कि कौन से इंटरवल पे कोई ऐसा स्टॉक है जो ओवरबोट या ओवरसोल्ड चल रहा है। जैसे कि अगर मैं एसबीआई की बात करूं, तो क्या एसबीआई जो है अलग अलग इंटरवल्स पे ओवरबोट या ओवरसोल्ड हो सकता है। तो ऐसे में हमने यहाँ पे 4 इंटरवल यहाँ पे दिए हैं सॉफ्टवेयर में, एक है 5 मिनट, एक है 15 मिनट, एक है 1 घंटा और एक है 1 दिन। तो ये 4 इंटरवल्स हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है अपने उससे। एंड जैसे मैं लॉग आउट करूँगा, आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसे लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है वेलकम टू मल्टी इंटरवल स्टॉक स्कैनर, प्लीज़ ऑथेंटिकेट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। ये डाल दिया मैंने। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। एंड यहाँ पे हम स्कैनर सेटिंग्स आ गई हैं, अपलोड सीएसवी। तो जो सीएसवी है उसमें क्या रखना है, हम जैसे यहाँ पे देंगे, मैंने काफ़ी सारी सीएसवी फाइल्स यहाँ पे बना रखी है। अ, जैसे फाइनेंशियल का एक है, तो यहाँ पे एफ एन ओ अंडरस्कोर स्टॉक्स मैंने एक बनाया है। इसमें वो सारे स्टॉक्स और इंडेक्स हैं जिसमें जो है एफ एन ओ ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा इसमें मैंने बीटीसी भी रखा है, मतलब कि बिटकॉइन। तो यहाँ पे टोटल जो स्टॉक्स और इंडेक्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 214 के आसपास। तो जिसमें से जो हमारी मेन मेन इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये सारी इंडेक्स हमने यहाँ पे रखी हैं। इसके अलावा बीटीसी हमने रखा, और जो भी निफ्टी 50 में होने वाले जो तो टोटल जो हमारे पास काउंट आ जाता है वो 214 का आ जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं, जैसे मैंने फाइल अपलोड की तो ये एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये एनालिसिस बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो है 214 यहाँ पे इंडेक्स भी हैं, बीटीसी भी है, स्टॉक्स भी है। तो उसमें से वो टॉप 20 ऐसे जो स्टॉक्स हैं या फिर इंडेक्स कह सकते हैं या बीटीसी, इन सबको निकालेगा जिनमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो वो टॉप 20 निकालेगा जिनमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, एंड हमें ऑप्शन देगा कि या तो हम जो है उन 20 पे कर ले या फिर अपने हिसाब से चूज़ कर ले। तो पहले एक बार इनको कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं टॉप 20 स्टॉक्स जो हैं वो उसने सेलेक्ट कर लिया। एंड किस बेस पे उसने सेलेक्ट किया है, एटीआर एंड लिक्विडिटी स्कोर। तो जो लिक्विडिटी स्कोर है कि भाई जिसकी जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उसमें उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी, तो उसके बेसिस पे इसने टॉप 20 जो स्टॉक्स होते हैं वो इससे सेलेक्ट कर लिया है। एक तो हमारा ये बिटकॉइन हो गया है, यस बैंक है, सुजलोन है, एटर्नल है, आईडीएफसी फर्स्ट भी है, कैनरा बैंक, टाटा स्टील, एनएमडीसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी, जियो फाइनेंस, पीएनबी, पावर ग्रिड, बेल, जीएमआर एयरपोर्ट, गेल, आईओसी, विप्रो, अशोक ले, एनएचपीसी। तो ये वो 20 जो हैं स्टॉक्स हैं, जिसमें से हम बीटीसी अगर हटा दें तो 19 स्टॉक्स प्लस एक बीटीसी, ये 20 इसने सेलेक्ट करें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं 20 को ही सिलेक्ट करके इनके ऊपर एनालिसिस कर सकता हूँ अलग अलग इंटरवल चूज करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 मिनट ले लिया है, फिर 1 घंटा ले लिया है, फिर 1 दिन ले लिया है। तो ये 4 इंटरवल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये 1D जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टॉप 20 जो स्टॉक्स इसने सेलेक्ट किए हैं उस पे मैं काम कर सकता हूँ। अगर मुझे टॉप 20 पे नहीं करना है, मुझे कोई ऐसा तो मैं इसको यहाँ पे चेकबॉक्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, ऑल स्टॉक्स की, मैं जितने 214 के 214 स्टॉक्स हैं मैं उनको एक साथ एनालाइज करना चाह रहा हूँ। दूसरा है कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उस पर भी ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि वो जो स्पेसिफिक स्टॉक है वो किस किस क्या किसी इन 4 इंटरवल में से किसी एक में ओवरबोट या ओवरसोल्ड तो नहीं चल रहा है। तो अभी क्योंकि क्या है कि मार्केट क्लोज है, तो हम क्या करेंगे ना कि हम जितने भी हमारे पास स्टॉक, इंडेक्स, बीटीसी, सबको हम ले लेंगे यहाँ पे। तो मैं ये जो यूज ऑटो सेलेक्टेड टॉप 20 है उसको मैं यहाँ से अनचेक कर दूंगा, एंड जो कि मैंने कर ही दिया है।
एंड स्कैन जो है ऑल स्टॉक्स कर लेंगे एंड इंटरवल भी हम सारे के सारे ले लेंगे। अभी उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे 5 मिनट पे, ये सारे सेलेक्ट हो गए, नीचे हम आ जाते हैं, देख सकते हैं स्टेटस जो है वो स्टॉप्ड है। अभी इसमें क्या है कि अगर मैं इसको रियल टाइम मार्केट में भी चलाना चाहूँ तो वो भी मैं इसे रन कर सकता हूँ। तो जैसे में आप देख सकते हैं, मैं जैसे इसको स्टार्ट करता हूँ तो रियल टाइम मार्केट का मैं आप लोगों को, तो अभी स्कैन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन क्लिक किया, आप देख सकते हैं स्कैनिंग यहाँ पे लिखा आना स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग लिखा आ रहा है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हैं स्कैनिंग 5 मिनट, इसका मतलब है कि जो 5 मिनट का जो इंटरवल है सबसे पहले उसके लिए सारे स्टॉक स्कैन होंगे। तो आप देख सकते हैं 214 स्टॉक्स यहाँ पे लिखे आ रहे हैं, स्कैनिंग 5 मिनट। तो जितने भी स्टॉक्स हैं उनका डेटा फैच होगा 5 मिनट इंटरवल के लिए, मतलब कि 5 मिनट की जो कैंडल है उसके लिए। तो उसका जो भी होगी कैंडल उसके बेसिस पे ओपो एच एल सी डेटा हमारे पास आ जाएगा 5 मिनट की कैंडल का। और उसके एनालिसिस करके हमें पता चलेगा कि भाई कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स या फिर बीटीसी एग्जिस्ट है आज अभी की डेट में, जो ओवरबोट या फिर ओवरसोल्ड है। तो देख लेते हैं इसको, चलने देते हैं, 3-4 मिनट लेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी जो है 1 घंटे का स्कैन जो हमारा स्टार्ट हो गया, मतलब कि जितने भी स्टॉक्स हैं 214 के 14, जिसमें बीटीसी भी है, हमारे निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स भी हैं, प्लस इंडेक्स भी है, उन सबको जो है ये 1 घंटे की जो हमारी कैंडल होती है उसके बेस पे एनालाइज करेगा, 1 आवर की जो कैंडल होती है। एंड उसके बाद जैसे ये 1 आवर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये 1 डे के लिए जो है डेटा फैच करेगा। एंड फिर जो है 1 डे की जो हमारी कैंडल्स होती हैं उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेगा कि क्या कोई स्टॉक हमारा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही बार में मैंने जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो सभी के भी स्कैन हो जाएंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो 1 डी वाला स्कैनिंग है वो जस्ट कंप्लीट होने वाली है। 190 के अराउंड जो स्टॉक्स है वो स्कैन हो चुके हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। 5 मिनट का जो इंटरवल था उस पर आप देख सकते हैं पुट के लिए जो है कोई भी ट्रेड नहीं है, कॉल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है, जो स्किप है वो 3 है। तो पुट और कॉल का मतलब क्या है यहाँ पे कि ओवरबोट और ओवरसोल्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्किप्ड का 3 है, स्किप का मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या रहता है। आप देख सकते हैं एंजल वन, तो एंजल वन में जब हम जाएंगे तो वो ओवरबोट पोजीशन में चल रहा है। बट उसमें जो ट्रेंड है, जो मेजर ट्रेंड है अप एंजल वन में, वो अप का ट्रेंड है। तो उसमें अगर वो ओवरबोट में है भी तो उसमें जो डाउन का ट्रेंड है उसके आने के चांसेस काफ़ी जो है वो कम है। ठीक है, तो अगर आएगा भी तो बहुत स्मॉल लेवल पे आएगा, तो उसमें जो एक ट्रैप हो सकता है। इसी तरह बीएससी में भी ओवरबोट है, एचएफसीएल में भी, बट ये तीनों के तीनों जो हैं, अगर मैं लॉन्ग उसमें लॉन्ग रेंज में मैं बात करूं तो जो मेजर ट्रेंड है वो अप का है, तो इसलिए हम ओवरबोट को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। उसके बाद सेम 15 मिनट में भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है, तीनों जो हैं बीएससी के एफ इंटेक एंड एलटीएफ, तीनों ही ओवरबोट में चल रहे हैं, जिसमें से बीएससी और एलटीएफ में अप ट्रेंड है, वहीं के एफ इंटेक में कोई भी ट्रेंड नहीं, ये साइडवेज टाइप चल रहा है। तो इसलिए जो है हम इन तीनों को भी इग्नोर कर देते हैं। एंड आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे से काम किया, कहीं पे भी हमें ओवरबोट या ओवरसोल्ड का कोई सिग्नल नहीं दिया, इसने 3 डिटेक्ट करे, बट क्योंकि इसको कहीं भी सेम ट्रेंड नहीं मिला तो इसने तीनों जो है वो जो स्टॉक थे वो स्किप कर दिए हैं। उसके बाद एक 1 आवर के जब हम कैंडल्स में आते हैं तो वहाँ पे भी यहाँ पे देखते हैं कि दो जो है बीएससी एंड फेडरल बैंक वो ओवरबोट थे, बट यहाँ पे कोई भी ट्रेंड उसको ओवरऑल नहीं मिला, तो ये नीचे चला गया। तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखने वाली बात है यहाँ पे कि 1 आवर के में भी हमें जो है बीएससी ओवरबोट में दिख रहा है, 15 मिनट्स में भी यहाँ पे हमें ओवरबोट में दिख रहा है, एंड इवन 5 मिनट के कैंडल में भी ये ओवरबोट में है। अब हम आ जाते हैं 1 डे में। तो 1 डे में एक ही है जो स्किप, और वो देख लेते हैं, तो वो है येस बैंक। तो येस बैंक काफ़ी टाइम से ओवरबोट में चल रहा है एंड अप ट्रेंड में भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो येस बैंक है वो ओवरबोट में है एंड ऑल्सो इट इज़ इन अप ट्रेंड। तो क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो अप का है, तो इसलिए जो है हो सकता है शॉर्ट रिकवरी यहाँ पे देखने को मिले, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग, एंड उसकी वजह से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है वो अप का ही चल रहा है। राइट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे हमें यूज़ कैसे करना है बेसिकली सॉफ्टवेयर को। तो जब हम 5 मिनट और 15 मिनट की हम बात करते हैं तो हम जो इंडेक्स है हमारी, जिनकी एक्सपायरी जो है वीकली होती है, जैसे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो उनमें जब हम ट्रेड करेंगे, जो इंडेक्स हमारे जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया,
ठीक है, या फिर हमारा बैंक निफ्टी हो गया है या फिर निफ्टी, तो जो इंडेक्स होते हैं इनमें जो वोलेटिलिटी है और जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। तो इसलिए हम इनमें जो है 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल में ही हम ट्रेड करते हैं, इसलिए जो ओवरबोट और ओवरसोल्ड है वो हम इन्हीं में देखेंगे। वहीं पे जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स में लिक्विडिटी जो है इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, वोलेटिलिटी भी इंडेक्स के कंपैरिजन में जो स्टॉक्स होते हैं उनमें कम होती है, तो इसलिए उनमें जो ट्रेडिंग होगी वो 1 आवर और 1 डी में करेंगे। तो अभी तो मैंने टोटल स्कैन कर दिया था क्योंकि मुझे पूरा ही डेमो यहाँ पे दिखाना था, बट अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो अगर मुझे सिर्फ इंडेक्स को ही देखना है तो हम उस केस में क्या करेंगे, सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई इंडेक्स तो नहीं है जो ओवरबोट या ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया है। बट अगर मुझे स्टॉक्स के लिए देखना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1 आवर और 1 डी की जो हमारे टाइम फ्रेम्स हैं उनमें ही हम ये देखेंगे कि क्या कोई हमारे पास स्टॉक ऐसा तो नहीं है जो ओवरबोट या ओवरसोल्ड पोजीशन में बैठा है एंड उसका ट्रेंड भी उसको फेवर कर रहा है। तो ये एक चीज़ है। एंड इसकी जो सॉफ्टवेयर की ब्यूटी क्या है कि आप देख सकते हैं एक स्कैन चलने के बाद अगला जो स्कैन है वो 9 घंटे 4 मिनट 57 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसका इंटरवल 5 मिनट लेके चलता हूँ तो ये हर 5 मिनट बाद जो है इसको स्कैन करेगा। अगर सपोज मैं दो इंटरवल यहाँ पे स्कैन सेलेक्ट लेता हूँ जैसे कि 5 मिनट और 15 मिनट, तो होगा क्या कि क्योंकि 5 मिनट जो है वो एक छोटा इंटरवल है तो हर 5 मिनट के बाद जो है ये स्कैनिंग परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। एंड जो 15 मिनट की कैंडल है जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल होगी उसको ये यूज़ करेगा। तो बेसिकली होगा क्या कि पहले 5 मिनट में जैसे हम रन करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा, पूरा रन करेगा, आपको ओवरबोट ओवरसोल्ड ये मुझे कंप्लीट बता देगा। उसके बाद जैसे ही 9:15 के बाद जैसे ही 9:20 है 9:25 है जो भी इसको मिलेगा वहाँ पे ये फिर से स्कैन करेगा 5 मिनट के लिए एंड एज वेल एज 15 मिनट के लिए। बट 15 मिनट की जो प्रीवियस कैंडल होगी उसको ये यूज़ करेगा। तो प्रीवियस कैंडल का मतलब है कि जैसे अगर मैं 9:15 बजे इसको शुरू करता हूँ तो 9:20 पे पहला रन एग्जीक्यूट होगा। तो जब 9:20 पे होगा तो 5 मिनट की कैंडल हमारी क्लोज हो चुकी होगी, उसका ये यूज़ करेगा। बट 15 मिनट्स की अभी हमारी कोई भी कैंडल यूज़ नहीं है, तो जो प्रीवियस डे क्लोजिंग की जो पहली लास्ट पे 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसको ये यूज़ करेंगे एंड फाउंड आउट करेगा कि क्या 15 मिनट में कोई ओवरबोट या ओवरसोल्ड में तो नहीं है। इसी तरह जब 9:30 पे जब हम आ जाएंगे तो 9:30 पे क्या होगा, 5 मिनट की भी स्कैनिंग होगी प्लस हमें 9:30 पे एक 15 मिनट्स की कैंडल भी मिल जाएगी जो फुल क्लोज हो चुकी होगी। तो ये उसको यूज़ करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई ओवरबोट या ओवरसोल्ड में तो नहीं है। तो ये ऐसे ही चलेगा। अगर हम 1 आवर की लेते तो उसके लिए भी सिमिलरली इसी इसी पैटर्न को ये फॉलो करता है। तो मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैंने इसको चला के छोड़ दिया तो रियल टाइम मार्केट में ऑटोमेटेड वे में जो है स्टॉक्स को स्कैन करता रहेगा और मुझे बताता रहेगा कि कोई ओवरबोट या ओवरसोल्ड में तो नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं अपना ट्रेड इसमें सेटअप कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि ओवरबोट में है तो हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि अगर मेरा जो स्टॉक या इंडेक्स ओवरबोट पोजीशन में आ गया तो एक ट्रेंड रिवर्सल हमें यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। इसी तरह ओवरसोल्ड में क्या होता है कि जैसे ही कोई ओवरसोल्ड में आ जाता है स्टॉक या तो हमें एक वहाँ पे पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है अप डायरेक्शन में। तो यहाँ से मुझे अपने ट्रेंड को जो मेरे वो होते हैं स्टॉक्स है या भी जो मेरे ट्रेड्स में लेता हूँ उनको सही से प्लान करने का एक तरीका मुझे मिल जाता है। कोई भी ओवरबोट या ओवरसोल्ड की स्ट्रेटेजी मिस नहीं होती है। अदरवाइज अगर मैं जाके या ट्रेडिंग व्यू या कोई भी एक्सवाइजेड जितने भी टैब प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्रीली आपको चार्ट देखने के लिए प्रोवाइड करते हैं या स्कैनर्स देते हैं, तो उनमें यह होता है कि हमारे पास हमें ये मैन्युअली जा जाके चेक करना पड़ता है कि क्या कोई ओवरबोट या ओवरसोल्ड में तो नहीं है और हर 5 मिनट बाद हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार इसको स्टार्ट करके रख देना और हर 5 मिनट बाद ये डेटा जो है अपडेट होता रहेगा। अगर कोई ओवरबोट में आया है तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, अगर कोई ओवरबोट में पहले था बट अभी नहीं है तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये टोटली ऐसे काम करता है। तो आज के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि ओवरबोट ओवरसोल्ड में चल रहे हैं, बट उनमें से कोई भी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। बट फिर भी अगर हम इसमें कोई ट्रेड करना चाहे तो हम देख सकते हैं कि एक सिंगल स्टॉक है जो हर जितने भी हमारे टाइम फ्रेम्स है सब में चल रहा है एक्सेप्ट 1 डे। तो 5 मिनट भी हमें यहाँ पे दिख रहा है बीएससी जो है ओवरबोट है बट अप ट्रेंड है। तो ये बीएससी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड में है, फिर 15 मिनट्स में जाते हैं वहाँ पे भी अप ट्रेंड में है एंड 1 आवर में जाते हैं तो वहाँ पे भी अप ट्रेंड में है। क्योंकि हम जब स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो उस केस में हमारा सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि हमें 1 आवर की और जो 1 डे जो टाइम फ्रेम है, 1 आवर और 1 डे का जो टाइम फ्रेम है उसमें ही हमें ट्रेड करना होता है। इसलिए हम बीएससी में अगर करना भी चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि वो जितने भी नीचे के टाइम फ्रेम्स हैं उसमें भी वो ओवरबोट पोजीशन में चल रहा है, तो हमारे टोटल जैसे 4 टाइम फ्रेम चूज करे हैं तो उसमें से
5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर, इन सब में ये इन सभी टाइम फ्रेम्स में ये ओवरबोट पोजीशन में चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बीएससी में एक ट्रेड ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1 आवर कैंडल। तो वो हम कैसे लेंगे वो आज हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग भी मैंने ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग भी ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं सर्च में जाता हूँ एंड यहाँ पे टाइप कर देंगे हम स्टॉक्स है क्योंकि हमारा। तो यहाँ हम टाइप करेंगे बी एस ई। तो बी एस सी लिमिटेड यहाँ पे आ गया, लॉन्च चार्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो चार्ट ही हमारा ओपन हो गया है। जो आर एस आई है, आर एस आई को हम यहाँ से चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, इसकी नीड नहीं है हमें। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने 15 मिनट का लगाया, बट क्योंकि हमें 1 आवर की कैंडल में यहाँ पे ट्रेड करना होता है तो मैं यहाँ पे एक 1 आवर की कैंडल में यहाँ लगा देता हूँ। तो अभी जैसे मैं अब 1 आवर की कैंडल बन गई है तो मैं 13 तारीख का एक आईडी हिंट लोगों के लिए ले लेता हूँ कि ये हमारे पास कल जब हमारी 9:15 से 10:15 की पहली कैंडल बनेगी तो उसमें हमें ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है हाई एंड लो को। ठीक है, ये सेम जो प्रोसीजर मैं आज 13 तारीख में आप लोगों को दिखा रहा हूँ 13 अक्टूबर के लिए, वही सेम जो है प्रोसीजर आपको फॉलो करना है 14 अक्टूबर में, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के एनालिसिस के बेस पे। तो हमारा ये हाई एंड लो आ गया, बट क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरबोट पोजीशन में चल रहा है तो एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो एंट्री रहेगी जैसे ही 9:15 की कैंडल बनती है तो उसका जो लो है उससे नीचे कोई भी कैंडल अगर हमारी क्लोज होती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पुट की एंट्री हो जाएगी, यानी कि हम एज्यूम कर लेंगे कि वहाँ पे डाउनवर्ड रिवर्सल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सिमिलरली जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में वो हमारा इसका हाई रहेगा। तो 9:15 की जो कैंडल हमारी रहती है अगर वो कैंडल रेड ग्रीन बनती है, अगर वो एक ग्रीन कैंडल बनती है तो उस केस में हमारी एंट्री क्या रहेगी, लो को क्रॉस करके कोई भी रेड कैंडल अगर क्लोज होती है तो हमारी एंट्री बन जाएगी और उसका जो एस एल रहेगा वो हमारा जो कैंडल बनेगी ग्रीन उसका हाई रहेगा। बट अगर कैंडल हमारी जो है वो रेड बनती है तो उस केस में क्या करेंगे, तो रेड कैंडल जो है जब ग्रीन कैंडल में रेड कैंडल बनती है तो उस केस में क्या करेंगे, हम जहाँ पे भी हमारी क्लोजिंग होगी वहीं पे हम अपनी एंट्री बना लेंगे और उस कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा अगेन एसएल हो जाएगा। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों की मैट्रिक्स मैंने बता दी आप लोगों को। गैप अप और गैप डाउन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर गैप अप में ग्रीन कैंडल बनते तब भी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी और गैप डाउन में ग्रीन कैंडल बनते तब भी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। सिमिलरली अगर गैप अप में रेड कैंडल बनते तब भी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। हाई पे हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और लो से नीचे कोई भी क्लोजिंग होते है तो वो हमारी एंट्री रहेगी इन केस ऑफ ग्रीन कैंडल। एंड रेड कैंडल के केस में अगर हमारी जो कैंडल है जैसी रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी उस पर हम एंट्री बना लेंगे एंड जो उसका हाई रहेगा वो हमारा एसएल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हमें ये 1 आवर के बेसिस पे ही करनी है। एंड इसको क्लोज अब हमें पता कैसे चलेगा कि हाई जो है वो क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। तो 1 आवर जब मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया तो मैं अभी 5 मिनट के यहाँ पे एंट्री पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट पे मैंने एंट्री एक बनाई थी तो ये मेरा बन गया था, यहाँ पे एंट्री बन गई थी। एंड यहाँ यहाँ पे हमारी एंट्री बनी क्योंकि ये क्लोज हो गई कैंडल ग्रीन कलर की। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी एसएल मेरा हिट नहीं हुआ क्योंकि एसएल था वो 2354.9 था, बट वो ऊपर तक चला गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो सिमिलरली अब जब कल मार्केट ओपन होगा तो ग्रीन कैंडल के लिए हम हाई और लो मार्क कर लेंगे। एंड जैसे कोई कैंडल लो को क्रॉस करके नीचे बंद होगी तो वो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, एसएल हमारा जो है वो हाई हो जाएगा। बट रेड कैंडल बनती है तो क्लोजिंग पे हम बाय कर लेंगे एंड हाई जो है वो हमारा एसएल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो एंड ये सॉफ्टवेयर अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही सेम एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोगों इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका जो डाउनलोडेबल वर्जन है वो उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोग इसे अपने पर्सनल लैपटॉप में रन करके देख सके कि कौन सा जो स्टॉक है वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल में चल रहा है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग करता है तो वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है।
एंड मेरे वीडियोस को देख के हेल्प ले सकता है कि कैसे ओवरबुट और ओवरसोल्ड सिग्नल्स के बेसिस पे हम जो है ट्रेंड जो रिवर्सल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।